हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है आज का हमारा टॉपिक? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो, नाम में ही इसका मतलब है कि एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा हो? इक्वल। एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा हो? इक्वल। उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ अ सरफेस हैज़ इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, देन दैट सरफेस विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि अगर हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा है? इक्वल। जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल अगर इक्वल है तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल। इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या मुझे निकालना है? पोटेंशियल। तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास Q है, तो उस पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना रहेगा? पोटेंशियल V विल बी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। इसी टाइप से इस डायरेक्शन में अगर मैं r डिस्टेंस पर पॉइंट लूँ, यहाँ पर r डिस्टेंस लूँ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर r डिस्टेंस पर मैं क्या लूँ? पोटेंशियल, तो सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, ये इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? इक्वल। अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को क्या करूँ? ज्वाइन कर दूँ। इन सभी पॉइंट्स को क्या करूँ? जॉइंट। तो ये जो सरफेस बना, ये कैसा सरफेस रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो हमारा सरफेस बना, ये कैसा सरफेस रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिकॉज एट द ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस पोटेंशियल विल बी इक्वल। क्योंकि इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? इक्वल। यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, किसी भी पॉइंट पर लो, जो सरफेस है उस पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? इक्वल। तो अगर हमारे पास एक फुटबॉल है, इफ़ वी हैव अ फुटबॉल, और उसके सेंटर पर हम क्या रख दे? एक पॉइंट चार्ज रखें। एक मेरे पास क्या है? एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के सेंटर पर मैं क्या रख दूँ? अगर एक पॉइंट चार्ज रखूँ, तो वो जो फुटबॉल का सरफेस है, उस फुटबॉल का सरफेस कैसा सरफेस रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज किसी स्फेयर के सेंटर पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है, तो वो स्फेयर है, जो स्फेयर है वो कैसा सरफेस बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा रहेगा? स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल फुटबॉल का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। फुटबॉल के सेंटर पे मैंने क्या रखा? पॉइंट चार्ज Q रखा। फुटबॉल के सेंटर पे मैंने क्या रखा? पॉइंट चार्ज Q। तो उसका जो फुटबॉल का जो सरफेस है, वो सरफेस क्या बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, इफ वी place a point charge at the center of an sphere, the sphere will be become इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्फेयर कैसा सरफेस बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। इसलिए किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका शेप कैसा रहेगा? स्फेरिकल। कोई भी अगर हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज, तो उस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा रहेगा? स्फेरिकल। ठीक है। अब हमें पता है अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी रहती है? रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। और ये है हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर बनाओ, ये भी क्या रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। ये भी क्या रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि यहाँ से भी इस सभी पॉइंट्स पर इसकी भी, इस पॉइंट की डिस्टेंस भी Q से जितनी है, इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, और इसकी भी उतनी है। तो ये भी क्या बन जाएगा? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी रेडियस का अगर हम स्फेयर बनाए, वो सभी स्फेयर क्या रहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? रेडियली आउटवर्ड। अब अगर मुझे क्या निकालना है? एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और
इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री। यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल निकालना है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कैसे होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कि अगर कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। या वाइस वर्सा बोले कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये जो सरफेस है कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 0। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल v है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना रहेगा, v। हमने क्या कहा, सभी पॉइंट्स पर, सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब v माइनस वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 0। इस पॉइंट को मैंने सपोज करो नाम दे दिया a, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया b। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी ए माइनस वी बी। दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू इधर डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखो, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखो, हमेशा कितना आता है, 0। तो हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ गई, W की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इसका मतलब अगर किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सपोज वी हैव अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, 0। वर्क डन विल ऑलवेज 0 टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, 0 वर्क डन करना पड़ेगा। इक्वी पोटेंशियल अगर सरफेस है तो सरफेस पर एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन हमेशा कितना करना पड़ेगा, 0। ठीक है, अब सपोज करो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। हमने तो क्या कहा, वैसे तो परपेंडिकुलर रहेगी, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, सपोज करो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा किस डायरेक्शन में रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सपोज करो इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, थीटा के जो थीटा एंगल बना, इस थीटा एंगल के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना रहेगा, ए कॉस थीटा। अब मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रहेगी। जो हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसके अलोंग क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट रहेगा। अगर उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट रहा तो हमें अब इस सरफेस पर एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। देखो अभी तो फिलहाल में क्या है, रियली में तो क्या होगा कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये सपोज करो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना रहेगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉस 0। अगर ये हमारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना है, 90। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब अगर ई जो है, ई इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर, ई इस डायरेक्शन में है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस डायरेक्शन में है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के
डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट क्या रहेगा, 0, इसलिए जो वर्क डन है वो भी क्या आएगा हमारा 0। देन सपोज करो ए जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, इफ ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में ए का कोई कंपोनेंट रहेगा। अब ए का अगर कोई कंपोनेंट रहा तो फिर वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर तो किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। इसलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या था हमने क्या कहा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि अगर सपोज करो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में ए का कोई कंपोनेंट होगा, ए का कोई कंपोनेंट होगा। और अगर ए का कंपोनेंट हुआ तो हमें किसी टेस्ट चार्ज को इस सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा रूल तो क्या बोलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए ये जो बात है ये तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहे वो कैसा रहेगा, स्फेयर। सपोज करो नेगेटिव चार्ज है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, रेडियली इनवर्ड। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसे रहेंगे, स्फेयर रहेंगे, क्योंकि इससे ये सब जो डिस्टेंस है कैसी रहेगी, इक्वल। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कैसी रहेगी, इक्वल। तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, इफ़ वी हैव अ पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, देन फॉर दिस नेगेटिव पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑल्सो स्फेयर। नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, स्फेरिकल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सपोज करो मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या कहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसा होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ये एक्स डायरेक्शन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई। 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। जो जेड है ये तिरछा नहीं रहता, ये कैसा रहेगा, ये इस टाइप से बाहर की साइड। नहीं ना, बोर्ड पे तो मैं बाहर नहीं बना सकता इसलिए मैंने यूँ तिरछा बना दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब जो सरफेस है वो कैसा रहेगा, एक्स के परपेंडिकुलर। तो एक्स के परपेंडिकुलर मतलब इस टाइप से सरफेस रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से रहेगा। तो ये किस प्लेन में रहेगा, इस डायरेक्शन में है जेड, और ऊपर क्या है, वाई। इस डायरेक्शन में क्या है, जेड, ऊपर क्या है, वाई। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो किस प्लेन में रहेगा, वाई जेड प्लेन में। एक्स के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है, वाई जेड। एक्स के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा रहेगा, वाई जेड। तो इफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर इट एंड इट विल बी वाई जेड प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इन वाई जेड प्लेन। क्लियर है। और ये किसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नेगेटिव चार्ज के लिए। इसी टाइप से पॉजिटिव चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसके लिए हमेशा, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है, इफ द सरफेस हैज़, या यूँ बोले हम कि अगर हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर, इफ अ सरफेस हैज़ इक्वल पोटेंशियल एट द ऑल पॉइंट ऑन इट, कि उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, इक्वल है, तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस विच हैव इक्वल पोटेंशियल
एट ऑल पॉइंट ऑन इट, कि उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स पर उस पर जितने भी पॉइंट है, कोई सरफेस है उस पर जितने भी पॉइंट्स है, अगर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल है तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।